आज हम सीखेंगे कक्षा आठवीं का मैथ रैशनल नंबर्स। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 80 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -80। हमने पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर देना, वो उसका एडिटिव इनवर्स माना जाएगा रैशनल नंबर का, और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में चेंज कर देना। नेक्स्ट, नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? घटा, हिंदी के बच्चों के लिए, और पॉजिटिव जमा। माइनस, घटा का चिन्ह जो है वो माइनस का लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पर चिन्ह नहीं लगता है, प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते। ठीक है, जैसे कि -80 है, माइनस का जो साइन है वो लगा हुआ है, बट 80 के आगे हमने पॉजिटिव के आगे साइन नहीं लगाना। एक्सरसाइज जहाँ पे पी एंड क्यू की फॉर्म में, जहाँ क्यू 0 के बराबर ना हो, जैसे कि कौन से होते हैं रैशनल नंबर जो कि पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि 2 अगर हमारा न्यूमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर नहीं माना जाता। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कि जहाँ पर नंबर डिनोमिनेटर की पॉजिटिव चेंज हो, ठीक है, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे कि जहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की पॉजिटिव चेंज ना हो, हम अगर उसको एज एग्जाम्पल इफ -2 और -3, ठीक है, अगर हम इनको चेंज करें, अगर 3 -2 को अगर -3 में चेंज कर दें और 2 को पॉजिटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -3/2। हमने इसको माइनस को इसके यहाँ पर ले जाना और 3 को ऊपर कर देना। ठीक है, -3 है तो 3 ऊपर और -2 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट है वितरण नियम। क्या होता है वितरण? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इफ 0 हैव रेसिप्रोकल और नॉन, जो 0 नेगेटिव नहीं होता और पॉजिटिव भी नहीं माना जाता। इंटीजर के अंडर जो इंटीजर होते हैं, जो आपको मालूम है कि जो 0 बीच में आता है वो ना नेगेटिव माना जाता है ना पॉजिटिव में माना जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के। ठीक है, मतलब किसी कोष्ठक के बाहर वाली संख्या का गुणा कोष्ठक के अंदर की प्रत्येक संख्या से अलग किया जाए। यानी कि वितरण नियम जो होता है, ये बच्चे काफ़ी इसमें पजल होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है। ये होता है कि जो बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर जो होता है, एज एग्जाम्पल दीजिए A मल्टीप्लाई, ठीक है, और B + C। अब A को हमने B से मल्टीप्लाई करना, A को हमने C से करना, यानी कि बाहर जो कोष्ठक में, ठीक है, और यहाँ पर अगर इस जगह कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, तो भी हमने उसको जैसे 2 दिया हुआ और यहाँ 4 है, 2 को 4 से करना, यहाँ 5 है, 2 को 5 से करना, तो A मल्टीप्लाई B + A मल्टीप्लाई C, ये बड़े अंकों को आसान हिस्सों में तोड़कर गुणा करने में मदद करता है। तो एग्जाम्पल, पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर 5 × 10 + 3, ठीक है,
5 मल्टीप्लाई ये हो गया 13 इजिकल टू 65। एक तो ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। यानी कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई और 5 को 3 से मल्टीप्लाई, या सीधा 10 और 3 को प्लस करो और 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर वही। अगर 5 को 10 से करो पहले, जैसे कि मैंने ऊपर बताया a गुना b वाला, 5 को हम 10 से करेंगे, फिर 5 को 3 से करेंगे, तो भी आंसर यही आएगा।